और अब उपचुनाव में अयोध्या पार्ट 2 जी कौन जीतेगा उपचुनाव, इसको लेकर सियासी फाइट चरम पर है। 10 सीटों का उपचुनाव साख का सवाल बन गया है। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जिन पर जीत हार शीर्षस्थ चेहरों के लिए भी नाक का सवाल बना हुआ है। मिल्कीपुर यह विधानसभा सीट अयोध्या मंडल में आती है। यहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन अब अयोध्या से जीतकर सांसद बन चुके हैं, खूब खबरों में छाए रहते हैं। बीजेपी के चुनावी इतिहास में अयोध्या वो सीट बन चुकी है जिस पर लोकसभा में हार सबसे ज्यादा चुभी बीजेपी को। अब इस सीट पर हार का बदला बीजेपी मिल्कीपुर की जीत से लेना चाहती है और इस जीत के लिए योगी आदित्यनाथ खुद लगातार अयोध्या में समीक्षा पर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, जिनको अवधेश प्रसाद ने यह कहकर सीधा चैलेंज दे दिया है कि कुछ कर लें, नहीं जीत पाएंगे अयोध्या। तो ऐसे में देखिए उपचुनाव में कैसे होगा अयोध्या पार्ट 2। कोई कारण नहीं, 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी हारेगी 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 और 50,000 वोट से ज्यादा हमारा उम्मीदवार जीतेगा। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन इस बीच यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। उम्मीद थी कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के तारीखों की घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है। इसे 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन 10 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? क्या योगी के लिटमस टेस्ट को देखते हुए चुनाव की तारीखों में देरी हो रही है? हालांकि सवाल अपनी जगह है, लेकिन यूपी के सियासत में पिछले 7 साल में यह पहला मौका है जब योगी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले योगी को सीधा चैलेंज दे रहे हैं अयोध्या से सांसद और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद। वो अवधेश प्रसाद जिसने बीजेपी के हिंदुत्व वाली छवि को सबसे बड़ा डेंट पहुंचाया। जिस अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतरी, उसी अयोध्या में बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया गया। अवधेश प्रसाद ने योगी को खुला चैलेंज दे दिया कि जितना जोर लगाना है लगा ले, लेकिन मिल्कीपुर की सीट बीजेपी नहीं जीतने वाली। क्या रहेगा? ये सारे सवाल उठेंगे और इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी 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 और 50,000 वोट से ज्यादा हमारा उम्मीदवार जीतेगा। दरअसल ये वही मिल्कीपुर सीट है जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे। ऐसे में 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट सबसे हॉट सीट बन गई और यही वजह है कि मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर उठा ली। मिल्कीपुर का उपचुनाव बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं और बीजेपी किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव के हार का बदला लेना चाहती। वहीं समाजवादी पार्टी ने अवधेश के सहारे फिर से सीएम योगी को चुनौती दे दी। अवधेश प्रसाद का चेहरा बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही खटक रहा है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के अलावा कटहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी अवधेश प्रसाद को देते हुए उन्हें वहां का प्रभारी बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ कटहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी उन्होंने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को दे दी है। यानी एक बार फिर मिल्कीपुर और कटहरी या पूरे विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की राह कांटों भरी नजर आ रही है। मिल्कीपुर सीट योगी आदित्यनाथ के लिए एक ऐसे नाक का सवाल बन गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कई समीक्षा बैठक की। साथ ही 18 अगस्त को वे एक बार फिर कुमारगंज में एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। वहीं अवधेश प्रसाद सीएम योगी को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि सीएम योगी तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए वो बीजेपी को हारने से नहीं बचा सकती। कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम जानते हैं। मिल्कीपुर सीट की बात करें तो इस सीट से अब तक सिर्फ 2 बार ही बीजेपी जीत पाई। पहली बार 1991 में और दूसरी बार 2017 में। 1991 में बीजेपी के मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ मदारी जीते थे, जबकि 2017 में बीजेपी के गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को हराया था।
इसके अलावा इस सीट से बीजेपी कभी नहीं जीती। इसी ना को हाँ में बदलने के लिए सीएम योगी बार बार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। पिछले 3 दिन में 2 बार अयोध्या पहुंच चुके हैं। मिल्कीपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ यादव, ब्राह्मण और पासी वोटर निर्णायक भूमिका में। यादव 65,000, पासी 60,000, ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000, राजपूत 25,000, गैर पासी दलित 50,000 और मौर्य 8,000 है। यानी मिल्कीपुर में दलित, ओबीसी और अगड़ा तीनों फैक्टर काम करेंगे। दोनों का आमने सामने है लड़ाई है। जी, मतलब एक तरफा नहीं होगा चुनाव। एक तरफा तो नहीं होगा। अब हारे जीते तुम तो कट्टर लड़ाई रही है। अपनी जगह भाजपा भी ठीक है, सपा भी ठीक है। एक तरफ मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जोर आजमाइश चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी बची हुई 9 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी की राह इतनी आसान नजर नहीं आती। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए के फार्मूले ने बीजेपी का पूरा सियासी गुणागणित बिगाड़ दिया था। इन बाकी बची हुई 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की चुनौती इसलिए भी ज्यादा नजर आती है कि इन 9 सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने बढ़त हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी ने इससे निपटने के लिए एक एक विधानसभा सीट पर 3-3 मंत्रियों की फौज उतार दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से अपनी रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर पीडीए के फार्मूले के सारे ही विधानसभा उपचुनाव में ताल ठोकने के लिए मैदान में उतर रही है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत से अखिलेश यादव का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। साथ ही ये चुनाव ये भी साफ करेगा कि 24 के चुनाव की जीत तुक्का थी या फिर जनता का रुझान अब समाजवादी पार्टी की ओर मुड़ चुका है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। उधर सीएम योगी लगातार पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि जनता उपचुनाव के साथ साथ 2027 में भी उन्हें एक बार फिर अपना आशीर्वाद देने जा रही है। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो। लेकिन इस जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। भले ही योगी आदित्यनाथ जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन अवधेश प्रसाद ने 2027 को लेकर भी बीजेपी को खुला चैलेंज दे दिया। साफ कहा है कि बीजेपी 50 सीटों पर सिमटने वाली है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। तो मिल्कीपुर की जंग जो है वो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी से ज्यादा योगी आदित्यनाथ वर्सेस अवधेश प्रसाद नजर आ रही है। कैसे? देखिए, शुरुआत हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप जानते हैं अवधेश प्रसाद वहां से जीते, अयोध्या से। उन्होंने जीत दर्ज की, बड़ी जीत उनको मिली। बीजेपी के हिंदुत्व वाली राजनीति को एक तरीके से अब वो चैलेंज देते नजर आते हैं। यही कारण है कि उनका चेहरा अखिलेश यादव बार बार सामने रखते हैं। तीसरा, योगी के लिए अब ये साख का सवाल बन गया है मिल्कीपुर सीट। क्यों यहां पर मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। अब उपचुनाव में योगी के लिए चुनौतियां क्या हैं, जिनसे पार पाना आसान नहीं, और अगर इन चुनौतियों की काट योगी आदित्यनाथ नहीं ढूंढ पाए तो फिर बीजेपी का उपचुनाव जीत का सपना वो तो टूटेगा ही, लेकिन उससे ज्यादा ये योगी आदित्यनाथ की इमेज के लिए निजी क्षति के तौर पर होगा। देखिए, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहली समस्या ये कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि नाराज हैं, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी को दूर करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा योगी आदित्यनाथ के लिए। इसके अलावा एक और बड़ा चैलेंज संविधान और आरक्षण विरोधी जो नैरेटिव है उसकी काट ढूंढना। साथ ही योगी आदित्यनाथ को जिस मुद्दे पर काम करना है वो ये कि सहयोगियों को संतुष्ट रखना है। बार बार उनके बयान भी सामने आते हैं, और दिल्ली का विश्वास बनाए रखना। साथ ही साथ एक और बड़ा मुद्दा नजर आता है योगी के सामने, पार्टी में दबदबा बनाए रखना।
जबकि आपको पता है, जाहिर है कि पार्टी के भीतर जो विरोधी हैं उनकी कोशिश होगी कि योगी आदित्यनाथ को डेंट पहुंचे, और यही कारण है कि योगी दिन रात खुद एक किए हुए हैं, क्योंकि उपचुनाव की कमान उन्होंने पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली है और इसमें नफा नुकसान सीधा सीधा उन पर बैकफायर कर सकता है। हालांकि उपचुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें काम भी शुरू हो गया है। मंत्रियों की ड्यूटी लग गई है, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है और खुद प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री कार्यकर्ताओं के बीच जाकर आगे की कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री खुद संवेदनशील हैं, मुख्यमंत्री सहयोगी मंत्रियों के साथ सीटों पर काम कर रहे हैं और जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि जो 10 सीटें जीतेंगे वो आने वाले उत्तर प्रदेश के विकास और उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसे जनता स्वीकार रही है। जनता मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के साथ रहकर ही प्रदेश का सच्चा विकास हो सकता है और हर वर्ग के लिए विकास की योजनाओं का लाभ तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। देखिए, जो 2022 में नहीं हुआ और जो फैजाबाद और अयोध्या में 2024 में नहीं हुआ, वो बाई इलेक्शन में भी होने नहीं जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सीट ये पहले भी थी और इस बार भी समाजवादी पार्टी जीतेगी और इस बार तो पीडीए साथ में है, पीडीए के लोग साथ में हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता परेशान है। जनता वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नकार चुकी है 2024 के लोकसभा चुनाव में, और उत्तर प्रदेश की जनता ने ही केंद्र में जो बहुमत की सरकार थी उसकी सरकार को बहुमत की सरकार बनने से रोका है। 10 विधानसभा के उपचुनाव और अयोध्या की बाई इलेक्शन सीट पे जैसे बाई इलेक्शन होना है, उस सीट को भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी की सूची तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं, पीडीए के प्रत्याशी तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो इससे पहले भी दावा किया था कि हम 400 सीटें जीतकर संविधान बदल देंगे, यूपी में 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन जनता ने इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया उत्तर प्रदेश में और भाजपा को हराया, क्योंकि लोग बेरोजगारी महंगाई से परेशान हैं। इस बार 10 की 10 सीटें तो छोड़ दीजिए, वो तो इंडिया गठबंधन जीतेगा, जनता जिताने जा रही है। अपनी आपस की रार बचा ले, आपस में जो तलवारें खिंची उनको बचा ले, पहले उस पर उसको बचा ले, बाकी 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। देश के सबसे बड़े सियासी अखाड़े यूपी में जिन 10 सीटों पर पर काम कर रही है। कांग्रेस भले ही विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों में से 5 पर अपना दावा ठोक रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी ऐसा लगता नहीं है। खबर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 10 में से महज 3 सीटें देना चाहती है, और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जबकि कांग्रेस की नजर अवध क्षेत्र की सीटों पर टिकी हुई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और वो सीटें कौन कौन सी होगी, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उन्हें 2027 से पहले की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई माना जा रहा है। इसके नतीजे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का आधार तैयार करेंगे। यही वजह है कि एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, इसमें शामिल दल ज्यादा सीटों पर लड़ और जीत कर संदेश देना चाहते हैं। चुनाव होने से ज्यादा काले धन का इस्तेमाल जिस तरीके से चुनाव में और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो हम और आप लोग भूल नहीं सकते हैं।
तो चलिए अब सीट शेयरिंग की बात करते हैं। यहीं पर पेच फंसने वाला है संभावित सीट शेयरिंग। एनडीए में क्या नजर आता है? अभी तक जो बातचीत चल रही है उस लिहाज से बीजेपी 7 सीटों पर, निषाद पार्टी 2, आरएलडी 1, कुल मिलाकर के 10 सीटें हैं। और तो भाजपा देखिए अपना दल, तो भाजपा अपना दल को कोई सीट नहीं मिलने वाली है। ये 3 में इस तरीके से बंटवारा होगा 10 सीटों का। हालांकि आरएलडी पेच फंसा रही है। आरएलडी का क्या कहना है? 10 में 3 सीटों की मांग है, गाजियाबाद, खैर और मीरापुरा। आरएलडी का कहना है कि ये सीटें हमें दीजिए, हम यहां पर जीत आपको दिलाएंगे। अब उपचुनाव में इंडिया की संभावित सीट शेयरिंग जो आपने देखा भी, देखिए किस प्रकार की नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 6 से 7 सीटें। सूत्रों के हवाले से आपको बता दें, कांग्रेस 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यही अभी तक समाजवादी पार्टी चाह रही है। लेकिन इंडिया में कहां पेच फंस रहा है वो जान लीजिए। कांग्रेस दरअसल 5 सीटों पर दावा कर रही है, समाजवादी पार्टी 3 सीटें खैर मीरापुर और गाजियाबाद देने को राजी है। मात्र इन्हीं 3 सीटों को देने को राजी है, लेकिन 5 सीटों का दावा है। हालांकि आप जानते हैं अभी न उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है न सीट शेयरिंग का, लेकिन अभी तक संभावित फॉर्मूला यही नजर आ रहा है जिस पर सियासी पार्टियां चुनावी रण में अपने अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही हैं और उपचुनाव दिलचस्प बना हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।